चलो दोस्तों, आज के बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। आज दो इंडेक्स के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कि कल किस तरह से हम लोग इन दोनों इंडेक्स में प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे मार्केट को। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम करता हूँ। मार्केट में क्या है कि एक अच्छा खासा अपना ट्रेड लाइन यहाँ पर बना है, जो कि ये सपोर्ट लेवल पे मार्केट में है, राइट। एंड यहाँ पर नोटिस करो कि मार्केट क्या है, जो रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रही है, तो मार्केट क्या होती है, ड्रॉप हो रही है, करेक्ट। तो ये अच्छी खासी ट्रेड लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर इस एरिया के पास मार्केट आती है, यानी 25,000 आपका 240 के पास, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन आपका सस्टेन करेगा और मार्केट में एक बाउंस देखने को मिलेगा अप डायरेक्शन के लिए। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो ऐसे केसेस में आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा आपने को यहाँ पर प्लानिंग करने के लिए। तो 25,200 पे हमको चेक करना है एंड ऑप्शन चेन में कि वॉल्यूम इस पे एक्टिव है कि नहीं। अगर वॉल्यूम एक्टिव होगा तो ऐसे में अपने को 25,240 के आसपास से अपने को एंट्री यहाँ पर मिलेगा। तो एक हम यहाँ पर एक प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक तो ये ट्रेड है कि अगर मार्केट इस एरिया के पास आता है 25,240 या 200 के पास, तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखो बीच में यहाँ पर ये जो अपना सपोर्ट लेवल है ना 25,320 का, 25,320 का ये सपोर्ट लेवल है ना, इस पे ट्रेड करना थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी होगा, राइट। इस पे ट्रेड करना थोड़ा यहाँ पर ट्रिकी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका 320 है और इसके ही नीचे आपका क्या 240 है, राइट। तो मार्केट पे कुछ स्पेस, बड़ा स्पेस नहीं है। तो मार्केट में जब बड़ा स्पेस नहीं है तो मोमेंटम करने के लिए मार्केट को जगह चाहिए। तो जगह तो है नहीं मार्केट में। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल 60 पॉइंट ये हो गया और 20 पॉइंट ये, तो 80 पॉइंट का मार्केट में है, स्पेस है, राइट। अब 80 पॉइंट मतलब आप ये समझो कि 50 पॉइंट ही मार्केट मूवमेंट करेगा। 50 पॉइंट में आपको जो प्रॉफिट होगा, अगर 0.5 डेल्टा है तो आपका इसका हाफ कर दो तो 25 पॉइंट आपको प्रॉफिट होगा, है ना। सही जगह एंट्री मिल गया तो 25 पॉइंट, अगर गलत जगह एंट्री मिला तो 10 से 15 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। तो आपका जो मोमेंटम एरिया और आपका प्रॉफिट एरिया ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैं इस तरह से कैलकुलेशन करता हूँ। पहले मैं एरिया पता करता हूँ, फिर उसको देखता हूँ कितना पॉइंट में उसमें निकलने के चांसेस है। अगर सही एंट्री होती है तो, गलत एंट्री होती है तो गलत एंट्री अगर हम कर लेते हैं बाय द वे तो 10 से 15 पॉइंट, तो 10-15 पॉइंट के लिए हम क्यों रिस्क लें अपना, है ना। तो मैं जो रिस्क लूँगा, मैं इस एरिया के पास मैं रिस्क लूँगा और यहाँ पर मैं बड़ी क्वान्टिटी को थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। और जैसे आज भी मैंने कुछ यहाँ पर ट्रेड वगैरह किए लाइव मार्केट में, तो जो पोजीशन में यहाँ पर ट्रेड करता रहता हूँ तो आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला ट्रेड हमारा इस एरिया में होगा जब मार्केट आ गया। अभी दूसरा ट्रेड के लिए हम लोग समझते हैं 25,440 का। ये वो एरिया है जहां पर आपको एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से जब सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट आज भी रेजिस्टेंस फेस किया था, मार्केट डाउन रहता, तो कल भी मार्केट अगर इस एरिया को पहले मार्केट जाती है और रेजिस्टेंस फेस करती है तो ऐसे में वापस मार्केट को डिप देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जब भी आप इस एरिया पर मार्केट में देखते हो और प्लानिंग कर रहे हो, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 25,440 का, यानी 450 के पास वाली स्ट्राइक प्राइस है। तो ध्यान ये रखिए कि यहाँ ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये अगर ज़्यादा है तो आपका कहाँ पर होना चाहिए, पुट साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के लिए मार्केट को थोड़ा यहाँ पर साइड में होना पड़ेगा, तब जाके मार्केट मोमेंटम करिए। अगर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ऐसे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आपका रेंज होगा एंड देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ब्रेक हो जाएगी। तो यही चीज़ें ध्यान रखना कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा, अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मार्केट में साइड वे होना कन्फर्म है कि मार्केट साइड वे ही होगा इस केस में, राइट। तो आपका साइड वे ही होगा। तो ऐसे में आप बचो आप लॉसेस में, क्योंकि साइड वे होगा तो ऊपर नीचे करेगा तो 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, ऐसे में आपका हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई प्लान नहीं करना। प्लान तभी कर सकते हैं जब आपका पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो एंड वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा, तो ऐसे में हम लोग जब भी ये रेंज आपका रेंज हो रहा होगा, ये टूटेगा तो हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे और सीधा जो हमारा टारगेट होगा वही ट्रेड लाइन का टारगेट होगा 25,500 का। ध्यान ये रखना है, 25,520 का हमारा टारगेट होगा। तो दो ट्रेड के लिए मेरा प्लानिंग है, एक हमारा इस एरिया में प्लान करूँगा, दूसरा मैं इस एरिया में प्लान करूँगा। ना तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ना ही यहाँ पर, तो ये खाली एरिया में कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो दो ट्रेड मेरे यहाँ पर प्लानिंग में है, तो यही मैं करने वाला हूँ निफ्टी में। तो आई होप आपको निफ्टी का समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी में किस तरह से हम लोग प्लान करेंगे, अब देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा अपना ये चार्ट पैटर्न क्या है, मार्केट ब्रेक कर चुकी है और अपना ब्रेक करने के बाद रिटेस्टमेंट भी कंप्लीट होगा और कंटिन्यूएशन स्टार्ट है मार्केट में।
तो हाई चांस है कि मार्केट अगर 56,800 के नीचे अगर सस्टेन करे, क्योंकि अपने यह सपोर्ट एरिया है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो फिर रिस्की है। अब ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट ब्रेक करने का मतलब होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, पहले का जो ऑर्डर होता है वॉल्यूम, उस ऑर्डर की वजह से मार्केट ब्रेक कर जाती है। मार्केट अगर इस लेवल पे साइडवे होता है फिर ब्रेक करता है, तो यानी यहाँ पर पोजीशन इंक्रीज की जा रही है, वॉल्यूम इंक्रीज की जाएगा, तब जाके वो मोमेंटम होगा, तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरा यही प्लान रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पर रेंज होता है तो उस रेंज टूटने पे मैं प्लान करूँगा, ना कि डायरेक्ट ब्रेक करने में। डायरेक्ट ब्रेक में बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड अगर रेंज होगा, रेंज टूटेगा तो फिर मैं प्लान करूँगा सेम वही 56,600। यहाँ पर आने के बाद मार्केट साइडवे होगा, देन उसके बाद मैं डिसाइड करूँ कि ये रेंज टूटना है किस तरफ है, और जिस तरफ वॉल्यूम होगा उसी तरफ मैं प्लान करूँगा, या अप डायरेक्शन में या आपका डाउन डायरेक्शन में। हाई चांस है कि मार्केट में रिवर्सल कल ट्रेड हो सकता है, तो अपना दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर अपने को ट्रेड मिल सकता है। तो दो ट्रेड यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर अगर साइडवे हुआ देन उसके बाद, और एक यहाँ पर आने के बाद आपका साइडवे हुआ, तो यहाँ पर दो ट्रेड के लिए मतलब दोनों डायरेक्शन में चल सकती है मार्केट। तो ये थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, कॉल पुट में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को देख के ही ट्रेड करना है। इस एरिया में तो चलो हाई चांस है कि मार्केट डाउन ही ब्रेक होगा, अब डायरेक्शन का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग होगा। एंड सेकंड, यहाँ पर है 57,100 एंड 200 के पास मार्केट का ये रेजिस्टेंस एरिया है, जो सपोर्ट लेवल है। तो वही जो अभी निफ्टी में हम लोग बात कर रहे थे ना, कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट क्या आ जाए, रिट्रेसमेंट हो, तो साइडवे होना ज़रूरी है। तो साइडवे होगा तो ध्यान ये रखना है कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस तरफ होना चाहिए, पुट साइड में होना चाहिए, तब जाके हम लोग प्लान करेंगे। तो कॉल साइड में होना क्या चाहिए, अगर हमको इसको तोड़ना है तो कॉल साइड में होना क्या चाहिए। देखो कॉल साइड में क्या होता है कि आपको चाहिए काउंटर ट्रेड, तो काउंटर ट्रेड कौन करता है, रिटेल ट्रेडर। तो अपने को क्या चाहिए, चेंज ओवाई। तो जितना ज़्यादा चेंज ओवाई के साथ यहाँ पर ट्रेड होगा ना, अगर वो वॉल्यूम के साथ है, देखो चेंज ओवाई भी होगा और अगर वॉल्यूम के साथ है तो मार्केट ये साइडवे होगा। और ये सबसे बेस्ट आपका मार्केट का हिंट होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम के साथ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब कि मार्केट में फाइट की जा रही है और एंड में कौन जीतेगा, बड़ा प्लेयर। तो यानी एंड में मार्केट क्या होगी, अप डायरेक्शन ही ब्रेक होती है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो ये मेरा प्लानिंग है। तो वही चीज़ें मैं ढूंढ रहा था, यहाँ पर मैं ढूंढूंगा कल मार्केट में, और आप लोग के साथ मैं शेयर भी करूँगा कि कहाँ पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।